चलिए आगे बढ़ते, एक और अहम खबर है राइस एक्सपोर्ट को लेकर, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहित सिंह मुर्गई हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओमसुम ग्रुप के। शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त निकाला। सर, मीडिया कई सारे सेक्शन से इस तरह की खबर आ रही है, हमारे सोर्सेस भी दिल्ली के जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि सरकार की योजना है कि एक्सपोर्ट पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें कुछ ढील दी जाए। एक तो है कि पैराबॉइल्ड राइस पे जो 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसे हटाकर एक फिक्स ड्यूटी लगाई जाए, और साथ ही एमईपी जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो बासमती पर लगाए गए हैं उसे भी कम किया जाए, इसका प्रस्ताव भी भेजा गया है। आपके पास क्या अपडेट है, क्या इसमें आप ऐड करना चाहेंगे और क्या कुछ हो सकता है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं मोहित जी? जी नमस्ते, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि बासमती में करंटली जो कंडीशन है, बेसिकली जो गिरावट आ रही है ईज ऑफ ट्रेड की, उसकी वजह से एमईपी की वजह से आ रहा है, जो $950 पे आ गया है। जबकि चावल जो है सस्ता है, तो इसको लेवल पे लाने के लिए कहीं भी $750 से $800 पे आने की इसकी जरूरत है। एंड फ्री ट्रेड क्या अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर रहेगा, जहां तक बासमती का सवाल है। नॉन बासमती में ऐसा है कि बफर स्टॉक गवर्नमेंट के पास बहुत जमा हो गया है, एफसीआई के पास 482 लाख टन बफर क्रिएट हो गया है, जबकि 135 लाख टन का उनका टारगेट होता है, मिनिमम मेंटेनेंस जो उनका टारगेट है। तो दिस इज नियरली 3 to 3.5 टाइम्स इकट्ठा हो गया। तो इनको खोलने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि गोदामों में भी जगह नहीं है और नया क्रॉप आता हुआ दिख रहा है अगले 3 महीने में। राइस की जो ओवरऑल ड्रॉप है वो एक्सपोर्ट्स में 34% है, एंड नॉन बासमती का जो ड्रॉप है वो 78% तक चला गया है। नॉन बासमती में पारबॉइल्ड राइस और व्हाइट राइस दोनों है। पारबॉइल्ड राइस का जो है 20% ड्यूटी लगाया गया था, जिसको खोलने की जरूरत है, और हमको ऐसा लग रहा है कि उसको खोल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी न्यूज आ रही है कि उस पर $90 या $50 का कैप लगा दिया जाएगा, $50 का ड्यूटी का कैप लगा दिया जाएगा फॉर एक्सपोर्ट्स। एंड व्हाइट राइस को खोल दिया जाएगा विद 20% ड्यूटी। न्यूज अभी तक इसी दिशा में आ रही है। तो व्हाइट राइस को खोल दिया जाएगा, 20% ड्यूटी, पैराबॉइल्ड पे एक स्पेशल ड्यूटी लगा दिया जाएगा और 20% ड्यूटी को खत्म कर दिया जाएगा। वो ड्यूटी $50 से $90 प्रति टन के आसपास की होगी। और नॉन बासमती में तो $800 प्रति टन के आसपास का प्रस्ताव, एमईपी का प्रस्ताव है। आप लोग चाह रहे कि अगर उससे भी कम हो तो बेहतर हो, अगर ओपन मार्केट हो, फ्री ट्रेड हो तो बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान को इससे एज मिल रहा है। क्या इस तरह की भी खबर आ रही है मोहित जी? सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें पाकिस्तान को ही हुआ है, बासमती के इसमें भी और नॉन बासमती में भी, क्योंकि उनका चावल काफी ऊंचे भाव में बिका है। हमारे यहाँ पे एमईपी लगने के लिए वजह से और यहाँ पे बैन आने की वजह से, और इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1.5 साल हो गया है जो हम लोग ने एक्सपोर्ट के बाहर रहे हैं, और ये मार्केट्स हमारी कैप्चर हो रही है वाया पाकिस्तान। इसको इमीडिएट चेंजेस की जरूरत है। तो इसमें बदलाव की जरूरत है। भाव को लेकर क्या लग रहा है, क्या दाम किस तरफ आगे आपको जाते दिख रहे हैं? चावल के दाम, जब आप कह रहे हैं कि बफर स्टॉक सरकार के पास ही करीब 3.5 गुना ज्यादा हो गए हैं, नई फसल आने में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर से शुरू भी हो जाते हैं। क्या लग रहा है आगे दाम किस तरफ जाते दिख रहे हैं? क्या ट्रेंड है? इंटरनेशनल मार्केट में तो 15 साल की ऊंचाई पर है, यहां पर क्या हाल होने वाले आगे? देखिए, टेम्पररी के लिए इंडिया क्या पॉलिसी बनाता है उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है, क्योंकि एक टाइम पे इंडिया का शेयर जो है वो 42% हो गया था वर्ल्ड मार्केट का, और अब ये कम होके 17% 16% पे आ गया है। क्योंकि जो 22 मिलियन टन जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 7.5 to 8.5 मिलियन टन आपका व्हाइट राइस और पारबॉइल्ड राइस है, और 5 मिलियन टन आपका बासमती है। इसमें से नॉन बासमती निकल जाने की वजह से हमारा शेयर बहुत कम हो गया है इसके अंदर। शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपने दिए कि बफर का जो सरकार ने टारगेट तय कर रखा, उसे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर जमा हो गया, और जब नई खरीद होगी तो आपके लिए जगह भी तो चाहिए, तो वो भी ख़त्म करना है। ओवर सप्लाई की का जो हैंग ओवर है वो कम होगा, और साथ ही किसानों को भी बेहतर भाव अगर देना है तो एक्सपोर्ट को आपको खोलना बहुत ज़रूरी है। हम लीडर भी रहे हैं ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट में, उस लीडरशिप को बनाए रखना है और दूसरे देशों को भी राहत देनी है, तो ये कदम ज़रूरी है। चलिए।